तो जब मैं इसके बारे में बात कर रहा था तो ये जो चीजें हैं मैंने मिस कर दिया। So நேத்து வந்து நம்ம வந்து 4 types of meeting பார்த்தோம். तो कल हमने 4 किस्म के मीटिंग देखा थे புதிய ஏற்பாட்டுல नए करार में। வாஸ்து பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பா அப்போஸ்தலர் புத்தகத்துல अगर आप पढ़ के देख लो, खासकर जो अपॉस्टलों की किताब में, அங்க வந்து 4 விதமான மீட்டிங். तो उनमें 4 किस्म के मीटिंग। नंबर 1 வந்து அப்போஸ்தலர் கூட்டம், அப்போஸ்டலிக் மீட்டிங். तो पहली बात है वो है अपोस्टल यानी प्रेरित मीटिंग। இந்த அப்போஸ்டலிக் மீட்டிங் ஓட பர்பஸ் என்ன? तो प्रेरितों की मीटिंग का उद्देश्य क्या है? அப்போஸ்தலர் வந்து பிரசங்கம் பண்ணுவாரு. तो प्रेरित जो है वो आएंगे और प्रचार करेंगे। அவர் மட்டும் பேசுவாரு. वो सिर्फ बात करेंगे, எல்லாரும் உட்கார்ந்து கேட்பாங்க. सारे लोग सुनेंगे। நடுவுல வேணா இன்டராக்ட் பண்ணுவாங்க. हाँ, उस बीच में थोड़ा बहुत बातें करेंगे। ஆனா பொதுவா அதிகமா வந்து அப்போஸ்தலர் தான் பேசுவாரு. लेकिन ज्यादातर जो है वहाँ पे प्रेरित ही बात करेंगे। அது வந்து எதுக்காகனா, तो वो क्यों ऐसा है? ஏற்கனவே இருக்கிற விசுவாசிங்களுக்கு, जो पहले से विश्वासी जो लोग हैं ना, அவங்களுக்கு ஆழமான சில சத்தியத்தை சொல்லி கொடுப்பாரு. उनको और गहराई वाले कुछ और सत्य बातें सिखाएंगे। சோ அது மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் மீட்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்ட்ஸ் சாப்டர் 19ல பார்க்கலாம். तो उस किस्म का जो मीटिंग है वो प्रेरितों के काम जो है 9वें अध्याय में आप देख सकते हो। அந்த மாதிரி மீட்டிங் வந்து ஆக்ட்ஸ் சாப்டர் லாஸ்ட் சாப்டர்ல கூட பார்க்கலாம். और ऐसे किस्म का मीटिंग जो है प्रेरितों के काम लास्ट का जो आखिरी जो चैप्टर है उसमें भी आप देख सकते हो। பவுல் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்துட்டு கண்டினியூவா போதிக்கிறாரு. तो पौलुस जो है एक जगह में लगातार प्रचार कर रहे हैं। சோ ஒரு ஆள் நின்னு பேசுவாரு, எல்லாரும் கேட்பாங்க. तो उसमें ऐसा है कि एक आदमी बात करेगा, बाकी सारे लोग सुनेंगे। அது வந்து அப்போஸ்தலிக் அந்த செமினார்ல பாஸ்டரோ இல்ல யாரோ ஒருத்தர் டீச் பண்ணுவாங்க, எல்லாரும் உட்கார்ந்து கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. तो सेमिनार पास्टर या कोई तो जो है सिखाते हैं और बाकी के सारे जो लोग हैं वो सुनते रहते हैं बस। நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நம்ம சர்ச்ல, तो मैंने पहले से हमारी कलीसिया मैंने कहा था, நம்ம ஞாயிற்றுக்கிழமை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, जो हम रविवार दर रविवार जो कर रहे हैं ना, அதெல்லாம் வந்து சர்ச் மீட்டிங்லாம் சொல்ல முடியாது. तो वो सारी जो बातें वो चर्च मीटिंग करके नहीं बोल सकते हैं। அதெல்லாம் வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல செமினார் நான் நடத்திட்டு இருக்கேன். तो वो कैसा है जैसा कि इंस्टॉलमेंट में मैं सेमिनार चला रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके सेमिनार चला रहा हूँ। ஒரு செமினார்ல 4 செஷன் பேசுவேன். तो एक सेमिनार में 4 सेशन में बात करता हूँ எல்லாரும் உட்கார்ந்து கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. और सारे लोग बैठ के सुनते रहते हैं। ஞாயிற்றுக்கிழமைல அப்படிதான், இந்த வாரம் ஒரு மணி நேரம், அடுத்த வாரம் 1 மணி நேரம் அப்படின்னு 4 செஷனா ஒரு மாசத்துல பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். तो रविवार दर रविवार में क्या करता हूँ, ये हफ्ता 1 घंटा, अगले हफ्ता 1 घंटा, ऐसे बोल के 4 हफ्ता बात करते रहूंगा। तो ये कैसा सेमिनार को टुकड़ा टुकड़ा करके मैं बोल रहा हूँ जैसे। ओके, सो फर्स्ट मीटिंग அப்போஸ்தலிக் மீட்டிங். तो पहला जो मीटिंग है वो प्रेरितों की मीटिंग है। அதோட பர்பஸ் வந்து ஒரு சத்தியத்தை you have to establish certain truths to the body of Christ. तो वो जो एक सत्य जो है उसे जो है बनाना, उसे रचना करना है परमेश्वर की, यीशु मसीह की दया के लिए। सेकंड मीटिंग इवेंजलिस्टिक मीटिंग, और दूसरा जो मीटिंग है सुसमाचार प्रचारक की मीटिंग। ஒரு ஆள் ப்ரீச் பண்ணுவாரு, एक आदमी प्रचार करेगा, ஆயிரக்கணக்கான பேர் உட்கார்ந்து கேட்பாங்க, और हजारों लोग बैठेंगे, बैठ के सुनेंगे, நிறைய பேர் ரட்சிக்கப்படுவாங்க. बहुत सारे लोगों का उद्धार होगा। பேதுரு அதுக்கு எக்ஸாம்பிள். पतरस उसके लिए उदाहरण है। பேதுரு ஒரு இடத்துல பேசுறாரு, 3000 பேர் ரட்சிக்கப்படுறாங்க. देखो पतरस एक जगह बात करते हैं और वहाँ पे 3000 लोगों का उद्धार होता है। பிலிப் சமாரியால பேசுறாரு. फिलिप जो है समारी में बातें करते हैं। ஆக்ட்ஸ் சாப்டர் 8ல அதை பத்தி படிக்கலாம். प्रेरितों के काम 8वां अध्याय में आप पढ़ सकते हो। அங்க அவர் காஸ்பல் ப்ரீச் பண்றாரு, நிறைய பேர் ரட்சிக்கப்படுறாங்க. तो वहाँ पे सुसमाचार प्रचार करते हैं, बहुत सारे लोग उद्धार पाते हैं। அதுல ஒரு ஆள் பேசுவாங்க, நிறைய பேர் உட்கார்ந்து கேட்பாங்க. तो उसमें क्या है कि एक आदमी बात करेगा, बाकी के सारे लोग सुनेंगे। அதோட நோக்கம் என்ன? तो उसका उद्देश्य क्या है? ரட்சிக்கப்படாத ஆட்களை ரட்சிப்புக்குள்ள கொண்டு வந்து, तो ऐसा क्या है जो उद्धार नहीं पाया है उसे उद्धार में चलाना। சபையில இருக்கிற சபையில சேர்த்து விடுவாங்க. ஒருவேளை சபை இல்லைன்னா புதுசான சபை அவங்களை வச்சு கட்டுவாங்க. तो कलीसिया है तो ये जो लोग जो नए उद्धार पाए हैं उन्हें वहां छोड़ेंगे। अगर सभा उस जगह पर नहीं है तो वहां पे एक नया सभा जो है उत्पन्न करेंगे। சொல்றது புரியுதா? आपको समझ में आया? ओके, सो थर्ड टाइप ऑफ मीटिंग,
तो तीसरा किस्म का நான் मीटिंग, சொன்ன லீடர்ஷிப் மீட்டிங் मैंने कहा ना अगुवेकार का मीटिंग। ஆக்ட்ஸ் சாப்டர் 15ல வாசிக்கலாம். प्रेरितों के काम 15वां अध्याय में पढ़ सकते हो। அங்க வந்து எல்லாரும் கூடுவாங்க, तो वहाँ पे सभी लोग मिलेंगे, டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. उसके बारे में बातें இதுல करेंगे। யார் பெரியவங்க யார் சின்னவங்க எல்லாம் கிடையாது. और उसमें जो कौन बड़ा है कौन छोटा है वो सब नहीं है, எல்லாரும் அவங்க கருத்து சொல்லலாம். सब अपने अपने जो है बातें बताएंगे। கடைசியில பொதுவா எல்லாருக்கும் எது சரின்னு படுதோ அதை தீர்மானிப்பாங்க. फिर उसके बाद में ऐसा होगा, सभी को जिस बातों से सहमति मिल जाती है तो அதை தீர்மானிப்பாங்க, तो டிசைட் பண்ணுவாங்க. उसमें वो लोग निर्णय लेंगे। சரியா? ठीक है। சோ ஃபோர்த் டைப் ஆஃப் மீட்டிங், तो चौथा किस्म का मीटिंग, இதுதான் வந்து சர்ச் மீட்டிங். तो यही है कलीसिया की मीटिंग। சோ இந்த மீட்டிங் எப்படி இருந்துச்சு? तो ये मीटिंग कैसा था? சபை கூடுதல், சர்ச் கேதரிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். तो ये आप ये कह सकते हो कलीसिया का जो है सभा, जन समूह। இது எப்படி இருந்துச்சு? तो ये कैसा था? இன்னைக்கு நம்ம நடத்துற போல அவங்க சபை நடத்தல. जैसा हम आजकल जो चला रहे कलीसिया वैसा वो नहीं चलाते। இல்ல அப்படி நடத்துனாங்களா அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. जरा सोच के तो देखो कि उन्होंने ऐसा चलाया था क्या? இன்னைக்கு நம்ம இப்படி பண்றதுனால அவங்க அப்படிதான் பண்ணிருப்பாங்கன்னு சிலரோட இமேஜினேஷன். कुछ लोग ये कल्पना कर रहे हैं कि आज जिस तरीके से कलीसिया चल रही है उन दिनों में भी ऐसा ही कलीसिया चलता होगा। பைபிள் டைம்ல अर्ली சர்ச் டைம்ல கூட அப்படிதான் பண்ணிருப்பாங்க. बाइबल के समय में, आदि की कलीसिया में जो ऐसा ही किए होंगे। இன்னைக்கு எப்படி நம்ம சபை நடத்துறோம்? तो किस तरीके से हम अपनी कलीसिया को चलाते हैं? ஒரு ஆள் வந்து ஸ்டார்டிங் பிரேயர் பண்ணுவாரு. पहला एक आदमी आएगा, वो शुरुआत की प्रार्थना क्वायर करेगा। टीम வந்து 45 मिनट्स பாட்டு பாடுவாங்க. और क्वायर का टीम आएगा, 45 मिनट 50 मिनट जो है वो लोग गीत गाएंगे। அதுக்கு அப்புறம் நடுவுல ஏதாவது அனௌன்ஸ்மென்ட், फिर उसके बाद में कुछ जो है बीच में सूचनाएं कुछ देंगे। அதுக்கு அப்புறம் ஒரு மெசேஜ், 1 hour மெசேஜ்। उसके बाद में 1 घंटे का संदेश। பாஸ்டர் வந்து மெசேஜ் கொடுப்பாரு, எல்லாரும் உட்கார்ந்து கேட்பாங்க। और पास्टर आएंगे, संदेश देंगे, सारे लोग बैठेंगे सुनेंगे। அதுக்கு அப்புறம் ஆஃபரிங் எடுத்து முடிச்சிடுவாங்க। और उसके बाद दान लेंगे, फिर समाप्त करेंगे। இதுல ஒரு சில சர்ச்ல ஸ்லைட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்। तो ऐसे में दूसरे जो कलीसिया होता है थोड़ा सा बदलाव रहता है। கொஞ்சம் டெஸ்டிமनी ऐड பண்ணிருப்பாங்க, थोड़ा सा गवाही वो डाली होगी, டெஸ்டிமनी சொல்றதுக்கு டைம், तो जो है गवाही बोलने के लिए समय। அப்புறமா இன்டர்செசரி பிரேயர் பண்ணுவாங்க। और फिर उसके बाद मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे। சோ இந்த மாதிரி ஏதாவது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கும்। तो ऐसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा। ஆனா जनरल पैटर्न வந்து இதுதான்। लेकिन तौर तरीका तो ऐसा ही होता है सामान्य तौर पे। சரியா? ठीक है। சோ நம்ம வந்து ப்ரோகிராம் வந்து ஃபிக்ஸ்ட்। तो हमारा जो कार्यक्रम होता है वो पूरी तरह से फिक्स्ड रहता है। எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ யார் ஸ்டேஜ்ல போய் மைக் பிடிக்கணும் அவங்களுக்கு தெரியும்। तो सभी को पता रहता है कि अभी कौन जाके चर्च में पुलपिट में जाके माइक पकड़ेगा करके। ओके 10 o'clock अमन ब्रदर माइक எடுத்துக்குவாரு। ओ 10 बजे आए कि अमन ब्रदर आप माइक लिए होंगे। और माइक வச்ச उடனே पाव ब्रदर पार्ट स्टार्ट பண்ணுவாரு। जैसा वो माइक हाथ में उठाएंगे तो माइक जैसा रखेंगे, उसके बाद पाव ब्रदर जो है गीत शुरू करेंगे। तो क्वायर टीम போயிட்டாங்களா, இப்ப பார் பாஸ்டர் வருவாரு। अभी क्वायर टीम चलेगी, अभी देखो पास्टर आने वाले हैं। இப்படியே வந்து நமக்கு எல்லாம் தெரியும்। तो हमें ऐसे से तौर तरीके हम जानते हैं, இப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு। और ऐसा ही चल रहा है। கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க, जरा सोच कर देखें, अर्ली சர்ச் இப்படிதான் பண்ணாங்களா? आदि की कलीसिया ऐसा ही किए थे क्या? अर्ली சர்ச் இப்படி பண்ணாங்களா? आदि की कलीसिया ऐसा किए थे क्या? ஒரு ஸ்டார்டிங் பிரேயர், शुरुआत की प्रार्थना, 45 मिनट्स क्वायर, 45 मिनट क्वायर, 4 फास्ट சாங், 3 ஸ்லோ சாங், 4 तेजी वाला गीत और जो है 3 जो है स्लो गीत, धीमी वाले गीत। ஃபர்ஸ்ட் 4 பாட்டு ஃபாஸ்ட் சாங்கா இருக்கும்। पहला जो 4 गीत होता है वो तेजी वाली गीत होती है। அப்புறமா மீதி 3 பாட்டு ஸ்லோ சாங்। फिर उसके बाद जो 3 जो गीत होते हैं वो थोड़ा स्लो वाले சோ இது गीत பாடிட்டு होते हैं। போயிடுவாங்க। फिर वो गाते हैं, उसके बाद चले சோ जाते हैं। இப்படிதான் अर्ली சர்ச்ல பண்ணிட்டு இருந்தாங்களா? क्या ऐसा ही आदि की कलीसिया में किए होंगे क्या? கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க। जरा सोच कर देखिए। சோ நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன், तो मैंने पहले से आपको बताया था। अर्ली சர்ச்ல என்ன இருந்துச்சு? तो आदि की कलीसिया में क्या था? ஆதி திருச்சபையில முக்கியமா சபை கூடுதல் எப்படி நடந்துச்சு? आदि की कलीसिया में खासकर लोग कैसे शामिल होते थे? ஆதி திருச்சபையில சபை கூடுதல்ல ஒரு காரியம் ரொம்ப முக்கியமா இருந்துச்சு। देखो आदि की कलीसिया में सब लोग जो शामिल होते तो उसमें से एक बात जो बहुत मुख्य थी, ஒருவருக்கு ஒருவர், एक दूसरे के लिए, ஒன் அனதர்। एक दूसरे के लिए। இப்ப உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும்னா ஒன் அனதர்னு சொல்லுங்க। अगर आपको इंग्लिश पता है तो कहे वन अनदर, ஒன் அனதர்। वन अनदर। ஒன் அனதரிங் வாஸ் த மெயின் கீ இன் த சர்ச் கேதரிங்। तो जो है एक दूसरे के लिए सबसे मुख्य कुंजी थी। இந்தியால இருந்தா ஹிந்தில சொல்லுங்க। अगर हिंदी के लोग हैं तो हिंदी में कहें என்ன? एक दूसरे के लिए।
एक दूसरे के के लिए, लिए एक दूसरे के लिए, one another. एक दूसरे के लिए. இன்னைக்கு சண்டே சர்வீஸ்ல இல்ல வேற எந்த சர்வீஸ்லயா ஒன் அனதரிங்னு ஒரு காரியம் இருக்குதா? आज रविवार की कलीसिया में या कोई और भी समय में कलीसिया जो होती है उसमें जो है एक दूसरे के लिए बातें जो है वो होती है क्या? கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. जरा सोच कर देखिए. ஒன் அனதரிங்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குதா? क्या ये एक दूसरे का जो कॉन्सेप्ट है क्या ये बात है क्या? இப்ப என் சர்ச்ல ஒரு 100 பேர் வராங்கன்னா, अभी देखो मेरे कलीसिया में 100 लोग आते I हैं. am the one will do all the anothering. मैं ही एक इंसान हूँ कि मैं सारे चीजें करता हूँ. நான் பேசுவேன், எல்லாம் கேட்டுப்பேன், நானே தான் எல்லாரையும் எடிஃபை பண்ணுவேன். तो मैं बैठूंगा, मैं बात करूंगा और मैं ही सभी को जो है एडिफाई करूंगा, आत्मिक उन्नति करूंगा. பைபிள் என்ன போட்டிருக்கு? बाइबल में क्या कहता है? சில வசனத்தை வாசிக்கலாமா? आइए हम कुछ वचन पढ़ेंगे क्या? Turn your Bible to 1 Corinthians. पहले कुरिन्ती की ओर देखेंगे. 1 Corinthians chapter 14. पहला कुरिन्तियों 14वां अध्याय verse 26. 26 नंबर का वचन. 1 Corinthians chapter 14 verse 26. पहला कुरिन्तियों 14 वो चैप्टर एंड 26 वचन. अध्याय. 14वां अध्याय 26 नंबर का वचन. நீங்க வந்து 1 கொரிந்தியர்ல देखो आप जो है पहला कुरिन्तियों में இந்த 11th chapterல இருந்து 14th chapter வரைக்கும் வாசித்து பாருங்க. अगर आप 11 से लेके 14वां अध्याय जो है वहां तक आप पढ़कर देखें. 11th 12th 13 14. 11 12 13 14. 11ஆம் அதிகாரத்துல இருந்து 14ஆம் அதிகாரம் வரைக்கும் வாசித்து பாருங்க. அதெல்லாம் சபை கூடுதலை பத்தி பேசும். जो 11 से लेके 14 तक जो है ये सब जो है कलीसिया में कैसे भाग लेना शामिल होते हैं उसके बारे में बताता है. ओके, 1 Corinthians 1 கொரிந்தியர் 14ஆம் அதிகாரம் 26வது வசனம். पहला कुरिन्तियों अध्याय 14 26वां नंबर का वचन. What is the outcome then, brethren, when you assemble? Each one as a psalm, as a teaching, as a revelation, as a tongue, as an interpretation. Let all things be done for edification. इसलिए है भाइयों क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठा होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है. सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए. இங்க பாத்தீங்களா எப்படி போட்டிருக்கு? तो आपने देखा ये क्या लिखा है यहाँ पर? What is the outcome then, brethren, when you assemble? Assembleனா கூடி வரும்போது each one as a psalm. तो इसलिए है भाइयों क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठा होते हो तो हर एक के हृदय में भजन, as a teaching, और जो है उपदेश, as a revelation, और अन्य भाषा का प्रकाश, as a tongue, या अन्य भाषा, as interpretation. और जो उसका अर्थ. அப்படினா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? उसका मतलब क्या है? நீங்க கூடி வரும்போது जब आप मिलकर आते हो ஒருத்தனுக்கு சங்கீதம் இருக்கும், एक को जो है भजन होता है, ஒருத்தனுக்கு போதிக்க கூடிய கெபாசிட்டி இருக்கும், और कुछ लोगों को जो है उपदेश देने का जो है क्षमता होती है, ஒருத்தனுக்கு வெளிப்பாடுகள் வந்திருக்கும், और कुछ लोगों का अन्य भाषा का प्रकाश होगा, வெளிப்பாடு வந்திருக்கும், और कुछ लोगों को प्रकाश होगा, ஒரு சிலருக்கு அந்நிய பாஷை வந்திருக்கும், और कुछ लोगों को अन्य भाषा होगा, ஒரு சிலருக்கு அந்த அந்நிய பாஷையை வியாக்கியானம் பண்ணக்கூடிய கெபாசிட்டி இருக்கு, और कुछ लोगों को वो क्षमता होते है जो अन्य भाषा को अर्थ बताए. சோ அட்லீஸ்ட் இந்த காரியம்லாம் சபையில வந்து ஒவ்வொரு ஆளும் ஒவ்வொருத்தருக்கு இருக்கும், இது செயல்படுத்தணும். तो कम से कम जो है कलीसिया में एक एक जन के पास ये चीजें होती है तो हर एक एक लोग उसमें कार्य करना चाहिए. இந்த மாதிரி காரியத்தை இன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு சபையில பார்க்க முடியுமா? क्या ये सारी जो बातें हैं कोई भी कलीसिया में आप देख पाते हो क्या? கொஞ்சம் யோசித்து பாரு. जरा सोच कर देखें. இந்த மாதிரி காரியத்தெல்லாம் இன்னைக்கு சபையில பார்க்க முடியுமா? क्या ये सारी बातें कलीसिया में आज के तारीख में देख पाते हो क्या? அடுத்தது வசனம் வாசிப்போம். और दूसरा वचन पढ़ेंगे. Hebrews chapter 10. इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय. எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரம் इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय 24வது வசனம். 24वां नंबर का वचन. 24 25. 24 और 25 नंबर का वचन.
அங்க என்ன போட்டிருக்கு பாருங்க. तो देखो वहां पे क्या कहा है। And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as in manner of some, but exhorting one another, and so much so, the more as you see the day approaching. और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जियो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों और भी अधिक यह किया करो। இங்க பாருங்க வசனத்துல என்ன போட்டிருக்கு. देखो यहाँ वचन में क्या कहा गया है। Thanks Nitin brother for sharing it in Hindi. धन्यवाद नितिन ब्रदर, आप हिंदी में शेयर करने के लिए। First of all, it says, let us consider one another. तो यहाँ पे ये कह रहा है एक दूसरे का चिंता करे। முதல்ல இன்னைக்கு அந்த சபையில நம்மளுக்கு அந்த சபையில அது கிடையவே கிடையாது. देखो सबसे पहली बात तो कलीसिया में बिल्कुल भी नहीं है ये बात। நீங்க தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க। देखो बुरा मत मानो आप। 13 வருஷமா நான் சர்ச் நடத்திட்டு இருக்கேன்। 13 साल से मैं कलीसिया चला रहा हूँ। 90% आजकल सेल्फिश தான்। 90% लोग स्वार्थी ही है। அவங்க எதுக்கு சர்ச்சுக்கு வராங்கன்னா, वो पता है क्यों कलीसिया आते हैं? அவங்க நல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்காக வராங்க। वो अच्छे से रहना है, खुश रहने के लिए कलीसिया आते हैं। அவங்க ஆசீர்வாதமா இருக்கணும்। वो आशीर्वादित रहे। அவங்க பண கஷ்டத்துல இருந்து போயிடணும்। वो पैसों की समस्या से तकलीफ से चले जाए। அவங்களுக்கு வியாதி நீங்கிடணும்। उनकी बीमारी चले जाए। இதுதான் சபைக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க। इसीलिए कलीसिया के लिए आते हैं। சண்டே சர்ச்சுக்கு போயிட்டு ஆரம்பிச்சிட்டு வந்துட்டோம்னா, अब बाप रे, अगर रविवार की कलीसिया जाकर आ गए तो நம்மள ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார்। परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। தப்பு இல்ல। देखो ये गलत नहीं है, இதுல மட்டும் நிறுத்திக்கிறாங்க। लेकिन इसी में वो जो है रुक जाते हैं। யாரை பத்தியும் கவலை கிடையாது। किसी के बारे में चिंता नहीं है। ஆனா பைபிள் சொல்லுது, लेकिन यहाँ पे बाइबल कहता है முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் கன்சிடர் ஒன் another. सबसे पहली बात है एक दूसरे की चिंता किया करो। ஒருத்தருக்குள்ள ஒருத்தர் விசுவாசத்தை என்ன பண்ணுங்க, கட்டி எழுப்புங்க, அன்பு கலரி விடுங்கன்னு சொல்லுது। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो करके लिखा है। And let us consider one another in order to stir up love and good works. और जो है एक दूसरे की चिंता करो ताकि जो है उनके प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए। जस्ट ஒரு நிமிஷம், பசங்க கொஞ்சம் சத்தமா பேசிட்டு இருக்காங்க। ஓகே, சோ ஒருத்தருக்குள்ள அன்பு நல்ல காரியங்களை செய்யறதுக்கு உற்சாகப்படுத்தணுமா? और उन्हें उत्साहित करना चाहिए ताकि वो प्रेम और भले कामों को बाहर लेकर आए। இது வந்து நானே எல்லாருக்கும் செய்யற ஒரு காரியம் இல்ல। देखो ये जो चीजें सिर्फ मैं ही करने वाली बातें नहीं நம்ம சபையில இருக்கிற ஆட்கள் ஒருத்தர் அன்பிலையும் நல்ல காரியங்களை செய்யறதுக்கு உற்சாகப்படுத்தணுமா? हाँ, कलीसिया में जितने लोग हैं उन्हें प्रेम में और भले कामों में उकसाने के लिए जो है करना है करके बताया गया है। admonishing one another, புத்தி சொல்லணும்ன்ற அர்த்தம்। उन्हें जो है सिखाना है, समझाना है, सलाह देना है। அதுலயே வாசி, சாரி, அந்த வசனத்துல இல்ல, வேற வசனத்துல இருக்கு। ஓகே, இன்னொரு வசனத்தை வாசிப்போம்। तो और एक वचन पढ़ेंगे, Colossians chapter 3, कुलुसी की किताब, Colossians 3 verse 16, कुलुसी की किताब 3रा अध्याय, கொலோசியர் 3ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனம்। कुलुसी की किताब 3रा अध्याय 16 नंबर का वचन। இங்க என்ன சொல்லி இருக்குன்னு பாப்போம்। यहाँ पे क्या कहता है देखते हैं। Let the word of Christ richly dwell within you with all wisdom, teaching, admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your heart to God. मसीह की वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ
और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। எப்படி போட்டிருக்கு பாருங்க. देखो यहाँ पे कैसे कहा गया। First of all, word of Christ should dwell in you richly. और जो है परमेश्वर का वचन जो है बहुत अच्छी यानी अधिकारी से बसनी चाहिए, हृदय में अधिकारी से बसनी चाहिए, எல்லா ஞானத்தோடும் सारे सिद्ध ज्ञान से ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் புத்தி சொல்லுங்க. एक दूसरे को सिखाओ। ஆனா நான் சொல்றேன், देखो मैं बताना चाहता हूँ, நீ யாருக்கும் எந்த புத்தியும் சொல்ல முடியாத ஒரு நிலைமை. आज ऐसी परिस्थिति है कि हम किसी को भी जो है सिखा नहीं सकते या बुद्धि ज्ञान नहीं दे सकते। புத்தி சொன்னா அவங்க கோச்சிக்குவாங்க. अगर किसी को हम कुछ सिखाते हैं, सलाह देते हैं, तो वो नाराज हो जाते हैं। ஏன்னா இப்ப ஆட்கள் அப்படி டெண்டரா இருக்காங்க, என்ன யாரும் எதுவுமே சொல்லக்கூடாது. क्योंकि आजकल के जो लोग बहुत सौम्य हैं, उन्हें कुछ भी कोई बोलना नहीं चाहिए। பைபிள்ல போட்டிருக்கு, लेकिन बाइबल में कहता है எல்லாருக்கும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் புத்தி சொல்லுங்க. एक दूसरे को चिताओ, with psalms, பாடல் மூலமா, और जो है भजन के स्तुतिगान के द्वारा, hymns, और जो स्तुतिगान के द्वारा, spiritual songs. आत्मिक गीत गाए उसके द्वारा। பாருங்க இங்க கூட one anotherன்ற வார்த்தை வருது. तो यहाँ पे वापस से जो है एक दूसरे के लिए कहा गया है, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர், एक दूसरे के लिए। இன்னைக்கு என்னன்னா இந்த एक दूसरे के लिए சபையில இல்லையே இல்ல. आज क्या है ना, आज की तारीख में कलीसिया में जो एक दूसरे की जो बातें होती है वो है ही नहीं, वो बात ही नहीं है। இருக்குதா? क्या है क्या? ஒன் anotherன்ற கான்செப்ட் இப்ப பிரசன்ட் டே சர்ச்ல இருக்கா? एक दूसरे का जो कॉन्सेप्ट है कि आज की कलीसिया में है क्या वो बात? ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர், एक दूसरे के लिए। அப்படிதான் ஆண்டவர் விரும்புறாரு. लेकिन वही तो बात परमेश्वर को पसंद है। ஒருத்தர் ஒருத்தர் கட்டி எழுப்புங்க, एक दूसरे को उभारो, அன்புல கட்டி எழுப்புங்க, प्रेम में उभारो, நல்ல கிரியை கட்டி எழுப்புங்க. अच्छे कामों में उभारो, ஒரு சிலருக்கு புத்தி சொல்லுங்க, एक दूसरे को सलाह दो। சிலருக்கு புத்தி சொல்ல வேண்டியதா இருக்கும். कुछ लोगों को सलाह देनी पड़ती है, ஒரு சிலருக்கு புத்தி சொல்லுங்க, इसलिए कुछ लोगों को सलाह दो, பாட்டு பாடுங்க, और गीत गाए, சந்தோஷமா இருங்க, खुश रहो, ஆண்டவருக்குள்ள ஆண்டவருக்காக பாட்டு பாடுங்க. परमेश्वर में परमेश्वर के लिए स्तुति गीत गाए। இந்த ஒன் anotherன்னு எத்தனை இடத்துல இருக்குது பாருங்க. देखो यहाँ पे वन अनदर यानी कि एक दूसरे के लिए कितनी सारी जगह पे है। எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரம் अभी एबीसी की किताब 5वां अध्याय में देखेंगे, 19 5वां अध्याय Service to the dying number is not available. एबीसी की किताब 5वां अध्याय 19 नंबर का वचन। இதுல போ- நீங்கள் அழைப்பு எண்ணிற்கு இந்த வசதி இல்லை. இங்க பாருங்க ஒன் another. Service to the dying number is not available. आपस में भजन और स्तुति, நீங்கள் அழைப்பு எண்ணிற்கு Speak to இந்த one another வசதி with இல்லை. psalms, hymns, and spiritual Service songs. to the dying number is Make not available. make music in your heart to the Lord. और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के समान सामने गाते और कीर्तन करते रहो। பாருங்க அன்னைக்கு சபை கூடி வரும்போது எதுக்காக கூடி வந்தாங்க? तो उन दिनों में जब कलीसिया एक दूसरे से मिलती है तो वे कैसे वो आके भाग लेते थे, எதுக்காக கூடி वो வந்தாங்க? किस वजह से आते थे, मिलकर आते थे, எதுக்காக கூடி வந்தாங்க? किसके लिए वो आते थे? மியூச்சுவல் எடிஃபிகேஷன். तो वहां पे जो है परस्पर उन्नति के लिए, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரை பக்தி விருத்தி உண்டாக்குறதுக்காக தான் ஞாயிற்றுக்கிழமையில கூடி வந்தாங்க. तो एक दूसरे के लिए आत्मिक उन्नति करने के लिए ही वो जो है मिलके सब लोग आते थे। ஆனா நம்ம இன்னைக்கு எதுக்கு சர்ச்சுக்கு போறோம்? ஞாயிற்றுக்கிழமை आज हम क्यों कलीसिया में जाते हैं रविवार பாட்டு में? பாடி ஆராதிப்போம், हाँ ठीक है, गीत गाएंगे और आराधना करेंगे, ஒரு சூப்பரா மெசேஜ் கேட்டுட்டு வரோம். एक बहुत जबरदस्त संदेश सुनकर आएंगे। சொல்றது புரியுதா? आपको समझ में आ रहा है? சண்டேல இன்னைக்கு உங்களுக்கு ரெண்டு தான் இருக்கு. देखो कलीसिया में आपको सिर्फ दो ही चीजें हैं, அங்க போய் நீங்க ஆராதிக்கலாம், वहां जाके आप आराधना कर सकते हो, மெசேஜ் கேட்டுட்டு வந்துடலாம். संदेश सुनकर वापस आ सकते हो। ஒன் anotherங்கிற ஒரு காரியமே இல்ல. तो वहां पे जो बात होनी चाहिए जो एक दूसरे के लिए, वो बात ही नहीं है। அன்னைக்கு இருந்த சபையில उन दिनों में जो कलीसिया थी ना, கூடி வரும்போது जब वो एक साथ मिलकर आते हैं, சபை கூடுதல்ல कलीसिया में जो मिलते हैं, அதுல வந்து ஒரு ஆள் முன்னாடி நின்னு புல்பீட்ல டீச் பண்றதெல்லாம் கிடையாது. तो वहां पे एक आदमी पुलपिट में सामने जाकर प्रचार नहीं करता।
அது வந்து அப்போஸ்தலிக் மீட்டிங்ல वो நடக்கும், प्रेरितों की मीटिंग में होता था, இவாஞ்சலிஸ்டிக் மீட்டிங்ல நடக்கும். सुसमाचार प्रचारक जो मीटिंग होती थी उसमें होता ஆனா था। சபை கூடுதல்ல அப்படி கிடையாது. लेकिन जब कलीसिया में जो मिलते थे वहां पे ऐसा नहीं होता था। இன்னைக்கு நம்ம சபை வந்து கிளாஸ் ரூம் கான்செப்ட்ல இருக்கு. देखो हमारा जो सभा है आजकल का जो कलीसिया जो है वो कैसा है बोले तो वो क्लासरूम के जैसा है। ஸ்கூல்ல கிளாஸ் ரூம் எப்படி இருக்கும்? अभी एक स्कूल में क्लासरूम कैसा होता है? 60 பெஞ்ச் போர்டு பார்த்த மாதிரி இருக்கும், 60 சேர்ஸ் போர்டை பார்த்த மாதிரி இருக்கும். तो 60 कुर्सियां होती हैं बोर्ड की तरफ देखते हुए। அங்க ஒரு டீச்சர் நின்னு டீச் பண்ணுவாங்க. तो जो है वहां पे एक टीचर होगी और वो 60 लोगों को सिखाते हैं। 60 பேர் வந்து உட்கார்ந்து கேட்டுட்டு பார்த்துட்டு போவாங்க. तो वहां पे 60 लोग आएंगे, देखेंगे, सुनेंगे और चले जाएंगे। இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து இந்த கிளாஸ் ரூம் செட்டப்ல இருக்கு. तो आज का जो सभा है, रविवार का जो सभा है वो क्लासरूम के सेटअप के जैसा है। ஆனா புதிய ஏற்பாடு டைம்ல நியூ டெஸ்டமென்ட் சர்ச் வந்து அப்படி கிடையாது. लेकिन नया करार में नए करार का जो कलीसिया है वो ऐसा नहीं था। அது வந்து ஒரு ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் மாதிரி. तो वो कैसा, जैसा कि गोल टेबल जो होता है ना कॉन्फ्रेंस, वैसा था। கிளாஸ் ரூம் செட்டப் கிடையாது, वो क्लासरूम का सेटअप नहीं था, ரவுண்ட் டேபிள். वो ऐसा गोल टेबल होता है, எல்லாரும் ஒருத்தரை பார்த்து ஒருத்தர் உட்கார்ந்துகிட்டு. सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने। இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் ஒருத்தரை பார்த்து உட்காரல. लेकिन आज के तारीख में जो कलीसिया होता है जैसे हम एक दूसरे को नहीं देखते हैं, எல்லாரும் ஒருத்தரை தான் பார்த்துன்னு இருக்கு. सभी लोग एक को ही देखते हैं। சொல்றது புரியுதா? आपको समझ में आ रहा है? எல்லாரும் பாஸ்டர் தான் பார்த்துக்கிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். सभी लोग पास्टर को ही देखते हुए बैठे रहे। ஆனா அவங்க எல்லாரும் ஒருத்தர் பார்த்த மாதிரி உட்காருவாங்க. लेकिन वो लोग कैसा बैठते थे जैसे कि सब एक दूसरे को देख सके वैसा वो बैठते थे। ஒருத்தர் பார்த்து ஒருத்தர் பலப்படுத்திக்குவாங்க. और एक दूसरे को देखते एक दूसरे को जो है वो प्रोत्साहित करते थे। சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? आपको समझ में आ रहा है? அவங்களோட கோல் வந்து எடிஃபிகேஷன், பக்தி விருத்தி. उनका जो गोल था, उनका जो लक्ष्य था वो उन्नति, आत्मिक उन्नति करना। ஒரு ஆள் முன்னாடி நின்னு ப்ரீச் பண்றதெல்லாம் கிடையாது. देखो एक आदमी सामने खड़े के प्रचार सब नहीं करता। பாஸ்டரே இருந்தாலும் அவங்க உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாங்க. पास्टर रहेंगे तो भी वहीं पे उनके बीच में बैठे रहेंगे। பாஸ்டர் கைட் பண்ணுவாரு, पास्टर जो है उनको सिखाएंगे, ஆனா பாஸ்டரே எல்லாத்தையும் பண்ண மாட்டாரு. लेकिन पास्टर ही सारे काम नहीं करेंगे। பாஸ்டர் அங்க உட்கார்ந்து இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸ், அங்க உட்கார்ந்து இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும்ன்றது கைட் பண்ணுவாரு. तो वहाँ पे जो है पास्टर ऐसे होते हैं जैसे कि वहाँ बैठे रहेंगे, ऐसा करो वैसा करो करके वो बताएंगे बस। ஆனா எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க? பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. तो ऐसा है, लेकिन वहाँ पे जो है सभी लोग भाग लेते हैं। ஒருத்தன் பாட்டு பாடுவான். एक जन गीत गाएगा। நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா? मैं आपको बताऊं, ப்ரொஃபஷனலா ஆண்டவருக்காக பாட்டு பாடணும்ன்றது அவ்வளவு முக்கியம் இல்ல. देखो बहुत सिद्ध तौर तरीके से परमेश्वर के लिए गीत गाने की जरूरत नहीं है। ப்ரொஃபஷனலா प्रोफेशनल இருதயத்துல இருந்து ஆண்டவருக்காக பாட்டு பாடணும்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். हृदय की गहराई से परमेश्वर के लिए गीत गाना बहुत महत्वपूर्ण है। டியூன்ல கரெக்டா பாட்டு பாடுறோமான்றது கூட முக்கியம் இல்ல. अच्छे राग में हम गीत गा रहे हैं करके वो मुख्य नहीं है। ஃபேமிலி பிரேயர்ல வீட்ல எல்லாரும் பாடினா எப்படி இருக்கும்? देखो जब परिवार में, जो परिवार के साथ में मिलकर जब हम लोग जब गीत गाते तो कैसा रहता? देखो அம்மா ஒரு டியூன்ல பாடுவாங்க, அப்பா ஒரு டியூன்ல பாடுவாரு. तो पिता एक राग में गाएंगे, माँ एक राग में गाएगी, பிள்ளைங்க பார்த்து சிரிச்சுன்னு இருக்குங்க. और बच्चे जो है उन्हें देख देख कर हंसते रहेंगे। ஐயோ மம்மி ஏன் தான் இப்படி பாடுறீங்களோ? अरे मम्मी क्यों मम्मी तुम ऐसे गाना गा रही हो? ஐயோ டாடி இப்படி ஏன் பாடுறீங்க? अरे डैडी तुम क्यों ऐसे गीत गा रहे हो? சோ நம்ம வீட்ல பாடும்போது ஒன்னும் பெருசா ப்ரொஃபஷனலா பாடல. तो जो है जब हम गीत घर में जब गीत गाते हैं तो इतना अच्छा तौर तरीके से हम गीत नहीं गाते हैं, प्रोफेशनली नहीं गाते हैं, நம்ம உள்ளத்தின் ஆழத்துல இருந்து பாடுறோம். लेकिन हम दिल की गहराई से गाते हैं। அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். वो ही बहुत महत्वपूर्ण है। இந்த கான்ஃபரன்ஸ், மீட்டிங்ஸ், இந்த மாதிரிலாம் ஸ்பெஷல் அக்கேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? जैसा कॉन्फ्रेंस होता है, मीटिंग, एक खास का जो अवसर होता है ना, அங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு கொயர் வந்து ப்ரொஃபஷனலா பாடினாங்கன்னா தப்பு இல்ல. तो वहाँ ऐसी जगह में अगर कोई क्वायर जो प्रोफेशनली अच्छी तरीके से गाता है तो कोई बात नहीं, என்ஜாய் பண்ணலாம். அத்தை उस बात का आनंद उठा सकते हैं, அதுக்கு ஒரு பிளேஸ் இருக்கு. उसके लिए भी एक जगह है। ஆனா ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையில எல்லாம்
ப்ரொஃபஷனலா ஆட்கள் பாடணும்னு அவசியம் இல்ல. लेकिन रविवार की जो सभा होती है बहुत अच्छी प्रोफेशनली गीत गाने वाले की जरूरत नहीं है. எல்லாரும் பாடணும்ன்றது தான் ரொம்ப முக்கியம். सभी लोग मिलकर गीत गाना ही महत्वपूर्ण है. நீங்க பாருங்களேன், அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்க. देखो आप थोड़ा ध्यान देकर अब देखेंगे இல்ல तो நீங்க வொர்ஷிப் லீட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா தெரியும். तो अगर आप वर्शिप को अगवे करे होंगे तब आपको पता चला होगा. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொயர் மட்டும் தான் பாடிட்டு இருப்பாங்க. देखो बड़े ही मुश्किल से जो है सिर्फ क्वायर की जो टीम होते हैं वही गीत गाते रहते हैं மத்தவங்க நின்னு எதையோ யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க. और बाकी के जो लोग हैं ऐसे ही खड़े खड़े कुछ तो और ही सोचते रहेंगे. ஒரு சிலரும் சீரியஸா பாடிக்கிட்டு இருப்பாங்க, இல்லன்னு சொல்ல. कुछ लोग है कि बड़े ही गंभीर तौर से गाते होंगे, मैं नहीं करके नहीं बोल रहा हूँ. ஒரு சிலர் பபிள் கம் சாப்பிட்டு இருப்பாங்க. कुछ लोग जो है च्युइंगम खाते रहेंगे. கொயர்ல கூட அப்படியே சைலண்டா பாட்டுக்கு வொர்ஷிப் போயினுக்கும் அப்ப கூட சைலண்டா நின்னு நிப்பாங்க. गीत और आराधना चलता रहेगा फिर भी जो है वो ऐसे खामोश खड़े रहेंगे. அவங்களே நினைச்சு ஓகே இப்போ கொயர் பீப்புள் டைம், அவங்க பாட்டு பாடுறாங்க. तो वो लोग क्या सोचते हैं, हाँ ठीक है ये क्वायर का टाइम है, क्वायर का टीम का टाइम है, इसलिए वो लोग खड़े के गीत गा रहे हैं அப்படியே பார்த்து நிப்பாங்க. और ऐसे ही देखते रहेंगे. இவங்க எப்படி பாடுறாங்க, அவங்க எப்படி பாடுறாங்க. वो कैसे गाता है, ये कैसे गाता है. நான் பாத்துருக்கேன் பாரு, நிறைய பேர் பாடாம உட்காந்து நின்னு நிப்பாங்க. तो मैं देखता हूँ, देखो ना कि बहुत सारे लोग बिना गीत गाए ऐसे खामोशी खड़े रहते நான் हैं. ஒரு சில வாலி பசங்க பார்த்து கேட்டிருக்கேன். और कुछ जो जवान लोग हैं मैं उनको देखकर मैं पूछा भी हूँ, ஏம்மா பாட முடியாது உன்னால? क्या माँ तुझे गाना गा नहीं सकती क्या तू, ஏன்னா நான் பின்னாடி நின்னுட்டு இருப்பேன் பாருங்க. क्योंकि मैं पीछे खड़े रहता हूँ ना. ஏப்பா உன்னால பாட முடியாதா? क्या बाबा तुझे गीत गाने नहीं आता क्या, ஏன் உனக்கு ஹிந்தி தெரியாதா? क्या तुझे हिंदी नहीं पता है இல்ல क्या, உனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாதா? क्या तुझे अंग्रेजी नहीं मालूम எல்லாம் है. தெரிஞ்ச பாட்டு தானே பாடினுங்கறாங்க. जो गीत गा रहे हैं वो हमें मालूम है, वही तो गीत गा रहे हैं ना. நீங்க பாருங்களேன், பாடும்போது வீடியோ எடுத்துன்னு கொயர் வொர்ஷிப் போகும்போது வீடியோ எடுத்து காமிச்சனா, देखो मैं बता दूं, जब आराधना होता है उस वक्त वीडियो निकाल कर मैं दिखाऊंगा तो உங்களுக்கு நான் காட்ட முடியாது. நிறைய பேர் சும்மாவே நின்னுட்டு இருப்பாங்க. मैं आपको दिखा सकता हूँ. बहुत सारे लोग खामोशी खड़े அது रहेंगे. ரெண்டு கேட்டகரியில இருப்பாங்க அந்த ஆட்கள். दो कैटेगरी में ये लोग रहेंगे. ஒன்னு வந்து யங் பீப்புள் இல்லனா வயசான ஆட்கள். ये तो या तो नवयुवक रहेंगे या तो फिर बहुत उम्र वाले. இவங்க ரெண்டு பேரும் நான் பாப்பேன். ये दोनों लोगों को मैं देखता हूँ. பாட்டு பையனுக்கு அப்படியே சும்மா நின்னுப்பாங்க. गीत चलता ही रहेगा वहाँ पे, लेकिन ये जो लोग है खामोश ताकते பாட்டு रहेंगे. பாடும்போது எப்படா முடியும் தான் உட்கார்ந்து நிப்பாங்க. सिर्फ वो लोग यही ताकते रहते, इंतजार में रहते, गाना गा रहे ठीक है कब तो खत्म करेंगे करके. மெசேஜ் கொடுக்கும்போது எப்படா முடியும் தான் और பார்த்து நிப்பாங்க. संदेश जब चलता रहता कभी भी यही सोचते रहेंगे कि कभी तो ये संदेश खत्म होगा. சர்வீஸ் முடிஞ்ச பிறகு அவங்க ஃபேஸ்ல ஒரு சந்தோஷத்தை பார்க்கணும் देखो பாருங்க. जब जो सर्विस खत्म होती तो उनके चेहरे पे जो खुशी आती है ना, बाप रे. இந்த வாரத்துக்கான கோட்டா முடிஞ்சிச்சுடா சாமி, अरे बाप रे ये हफ्ते का कोटा खत्म हुआ बाबा, அவ்வளவு சந்தோஷமா இருப்பாங்க. इतना खुश रहेंगे. देखो வா, இதுக்கு அப்புறமா மம்மி சொல்ல மாட்டாங்க ஏஞ்சிக்கோ ரெடி ஆகு வந்துட்டோம் முடிஞ்சிடுச்சு இன்னைக்கு. तो इसके बाद जो है मम्मी ये नहीं बोलेगी उठो उठो तैयार हो जाओ, बाबा आ गए और समाप्त हो गए ये सभा, बस खुश, அவ்வளவுதான். बस उतना ही. நிறைய வாலி பசங்க பாத்துருவோம், சர்ச்சில் மெசேஜ் கொடுக்கும் போது ஜோக் அடிச்சா கூட சிரிக்க மாட்டாங்க, முன்னே பார்த்துனே இருக்காங்க. तो बहुत सारे नवयुवक लोगों को जब मैं देखता हूँ, अगर ऐसे ही वो चुपचाप ही बैठे रहेंगे, अगर एक अच्छा जोक भी मारेंगे ना तो भी वो हंसे बिना बस ताकते ही रहेंगे, ஏன்னா அவங்க வேற ஏதோ யோசிச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. क्योंकि वहाँ वो बैठे हैं लेकिन कुछ और ही सोच रहे हैं. அவங்க நம்ம பார்த்து என்ன சொல்ற, நீ பேசு ராஜா பேசு. तो बस वो मुझे देखकर ये सोचते होंगे, हाँ बाबा बात कर रहा है राजा, बात करते रहे बात करते रहे. நீ பேசுங்க பாஸ்டர். आप बोलते रहो पास्टर. அவங்க எதையோ உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க. वो बैठे बैठे कुछ और ही सोचते रहेंगे. ஆனா அந்த மாதிரி ஏர்லி சர்ச்ல அந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது. लेकिन आदि की कलीसिया में ऐसी ऐसी चीजें नहीं कर सकते हो, எல்லாரும் உங்க ஃபேஸ பாத்துனுங்கறாங்க. क्योंकि सारे लोग एक दूसरे को ही ताक रहे हैं. நீங்க உட்காந்து எதையும் யோசிச்சுட்டு இருக்க முடியாது. और आप यहाँ बैठे बैठे कुछ और सोच नहीं सकते, எல்லாருமே ஏதாவது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். क्योंकि सारे लोग जो है कुछ ना कुछ चीजों में भाग लेना ही है. இந்த வாரம் இல்லனாலும் அடுத்த வாரமாவது நீங்க பண்ணணும். ये हफ्ता अगर बच गए तो भी अगले हफ्ता आपको करना ही है. நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहे हैं? ஒரு 25 பேர் கூடணும்னு வெச்சீங்களேன். अभी देखो 25 लोग इकट्ठा होते हैं, அதுல ஒரு சிலர் இந்த வாரம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. तो उनमें से ये कुछ लोगों में से जो है ये हफ्ता उन्होंने भाग लिया ஒரு சிலர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல. और कुछ लोग भाग नहीं लिए. அடுத்த வாரமாவது அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். और जो है अगले हफ्ता तो भी कम से कम उन्हें भाग लेना ही होगा.
இல்லனா அதுக்கு அடுத்த வாரமாவது, नहीं तो उसके बाद वाला हफ्ता, எப்பயாவது ஒரு வாரம் அவங்க என்னதான் பண்ணி ஆகணும், எதையாவது சொல்லி ஆகணும், எதையாவது பண்ணி आगணும். कभी ना कभी कोई ना कोई हफ्ता उन्हें गीत गाना ही होगा या कुछ ना कुछ करना ही होगा, भाग लेना ही होगा. நான் சொல்றது புரியுதா? आपको समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं? ஆனா இப்போ நம்ம போயிட்டு இருக்கிற இந்த சிஸ்டம்ல लेकिन जो तरीके से जिस तरह से हम चल रहे हैं अभी, 30 வருஷம் ஆனாலும் சும்மா தான் வந்து உட்கார்ந்துட்டு போயினுக்குறாங்க, ஒரு பார்ட்டிசிபேஷனும் கிடையாது. 30 साल भी हो जाए तो भी वो छुप के ऐसे बैठे बैठे आकर चले जाते, कोई भी बातों में बढ़ोती नहीं. ஆனா அந்த கான்செப்ட்ல அப்படி எல்லாம் முடியாது. लेकिन उस तौर तरीके में वो सब नहीं कर सकते. 3 வாரம் நீங்க அமைதியா இருந்தீங்கன்னா 4வது வாரம் எல்லாரும் உங்க மூஞ்சி தான் பாப்பாங்க. 3 हफ्ता अगर आप खामोश रहे तो चौथा हफ्ता सारे लोग सिर्फ आप ही को देखते रहेंगे. இன்னைக்காவது ஏதாவது சொல்லுவீங்களா, எல்லாம் உங்களே மறைச்சு மறைச்சு பாப்பாங்க. सभी लोग आपको घूर घूर के देखेंगे, आज तो भी ये कुछ बोलेगा कि नहीं करके. 3 வாரமா வாயை திறக்கல, இன்னைக்காவது வாயை திறப்பாங்களா? 3 हफ्ते से इसने मुंह नहीं खोला, कम से कम आज तो मुंह खोलेंगे क्या नहीं करके. அந்த ரவுண்ட் டேபிள்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் டைப்ல எல்லாம் அதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது, அமைதியெல்லாம் இருக்க முடியாது எல்லா வாரமும். तो राउंड जो गोल टेबल में एक दूसरे को जब देखते हैं ना, तो कोई लोग चुप नहीं रह सकते, वो सब काम नहीं चलेगा. ஒரு பாட்டாவது பாடணும். या तो गीत गाना है. சில எல்லாம் பாட்டுலாம் எழுதுவாங்க. कुछ लोग जो है गीत लिखते भी है. देखो ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற அந்த சபையில அதெல்லாம் பாட உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. देखो आजकल की जो कलीसिया जो चल रही है, वो ऐसा जो गीत आप लिखते हो वो सब गाने के लिए आपको इजाजत नहीं. ஆனா ஆர்கானிக் சர்ச் கான்செப்ட்ல என்ன மாதிரி நீங்க பாட்டு எழுதினாலும் அதுக்கு பாடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ऑर्गेनिक चर्च का जो ऐसा है कि आप कॉन्सेप्ट में जो है आप किसी भी तरीके से गीत लिखो, आप जैसा गीत गाना चाहते हो बेसुरे होकर भी आप कर सकते हो ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट में. ஆனா இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனல் சர்ச்சில் வந்து, लेकिन जो संस्थावाद चर्च है ना, संस्था चर्च, நீங்க सीडीயா போட்ட பிறகு உங்க பாட்டே பாடுவாங்க. आप सीडी जब डालेंगे बनाएंगे तभी आपके गीत गाया जाएगा. ஆர்கானிக் சர்ச்சில், ऑर्गेनिक कलीसिया में, अर्ली சர்ச் டைப்ல எல்லாம், आदि की कलीसिया के तरीके में, நீங்க सीडी போடுற அளவுக்கு பெரிய ஆளே இல்லனா கூட, अगर आप सीडी डालने के ऐसा बहुत बड़े आदमी नहीं है तो भी நீங்க எழுதின பாட்டாங்க பாடி காட்டலாம், எல்லாரும் சேர்ந்து உங்க கூட பாடுவாங்க. जो गीत आपने लिखा है आप वो गा सकते हो और आपके साथ में जो है सभी लोग भाग लेके गा सकते हैं. நான் இங்க இருக்கிறவங்களை என்கரேஜ் பண்றேன், பாட்டு எழுதுங்க. तो जितने लोग यहाँ पे शामिल हैं, मैं सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप भी गीत लिखे. ஆனா सीडी போடணும்னு எழுதாதீங்க. लेकिन सीडी डालना है करके ना लिखे. ஆண்டவருக்காக ஏதாவது பாட்டு எழுதுங்க. परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ गीत लिखे. சோ அன்னைக்கு இருந்த अर्ली சர்ச் வந்து ரவுண்ட் டேபிளா உட்கார்ந்துட்டு எல்லாரும் இருப்பாங்க. तो उन दिनों में जो है आदि की कलीसिया में सारे जो लोग होते थे गोल घूमकर बैठे हुए रहते थे. அந்த இன்னொரு வசனத்தை வாசித்து நீங்க முடிப்போம். तो और एक वचन पढ़ेंगे उसके बाद समाप्त करेंगे. இது 14ல you all have a prophecy. फर्स्ट कोरिन्थियंसல 14ல 31. We cannot prophesy when there is so that all may know and all may be encouraged. Okay, फर्स्ट कोरिन्थियंस 14ல verse 31. पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय में 31 नंबर का वचन. For you can all prophesy in turn so that everyone may be instructed and encouraged. क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखे और सब शांति पाए. ஒருத்தர் நீங்க எல்லாருமே ப்ராஃபஸி பண்ணலாம், ஆனா தயவு செய்து ஒரே நேரத்துல எல்லாரும் பண்ணாதீங்க, ஒருத்தரா பண்ணுங்கன்னு பவுல் சொல்றாரு. पौलुस कहते हैं कि आप सभी लोग भविष्यवाणी कर सकते हो लेकिन एक एक करके भविष्यवाणी करे. இன்னைக்கு சர்ச்சில் ஒரு 3 பேர் 4 பேர் ப்ராஃபஸி பண்றதுக்கு டைம் இருக்கா? क्या आज का जो तौर तरीका जो कलीसिया जो चल रहा है, क्या कोई भी 3-4 लोग भविष्यवाणी कर सकता है? उनको क्या समय है क्या भविष्यवाणी करने के लिए? அதுக்கு டைம் தராங்களா? क्या उनको भविष्यवाणी करने के लिए समय देते हैं क्या? பிலீவர்க்கெல்லாம் ப்ராஃபஸி பண்ண தர மாட்டாங்க. देखो विश्वासी जो होते हैं उन्हें भविष्यवाणी करने के लिए नहीं देते हैं. ஆப்பிரிக்கால இருந்து எவனா வந்தா தான் தருவாங்க. अफ्रीका से कोई अगर आएगा तो उसे कहेंगे भविष्यवाणी करने के लिए. நான் சொல்றது புரியுதா? आपको समझ में आ रहा है? யாராவது ஆப்பிரிக்கால இருந்து வரணும். कोई भी अफ्रीका से आना चाहिए. யூபர்ட் ஏஞ்சலோட கிராண்ட்சன், यूबर्ट एंजल का जो पोता, ஃபேஷன் ஜாபோட கிராண்ட்சன், फैशन जॉब उसका जो पोता, ஏன்னா இப்ப அதான் ட்ரெண்ட், சன் கிராண்ட்சன் அதான் ட்ரெண்ட், ஆப்பிரிக்கன் ட்ரெண்ட் அது. और अफ्रीका का यही जो है ट्रेंड चल रहा है. ஒருத்தன் சொல்றான், நான் வந்து
யூபர்ட் ஏஞ்சலோ கிராண்ட்சன்னா. कोई तो एक बोल रहा है कि मैं यूबर्ट एंजल है उसका जो मैं पोता हूँ. குழப்பமா இருக்கு, எப்படா கிராண்ட்சன்? बहुत जो है बोखलाहट में कैसे ये पोता या हो सकता है. என்னன்னா क्यों बोले तो இவரோட ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபாதர் इसका जो आत्मिक पिता है ना, அவர் வந்து யூபர்ட் ஏஞ்சலோட சன்னா. तो वो जो है यूबर्ट एंजल के बेटे हैं. சரியா? ठीक है. அதனால இவர் கிராண்ட்சன்னா. इसीलिए ये आके ये कहते हैं कि वो उनके पोते हैं. இவருக்கு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபாதர், इनको एक आत्मिक पिता है அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபாதருக்கு யூபர்ட் ஏஞ்சல் ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபாதர். और वो आत्मिक पिता को यूबर्ट एंजल आत्मिक पिता है. அதனால இவர் வந்து கிராண்ட்சன்னா. इसीलिए ये कौन हो गए? ये पोते हो गए. எல்லாருக்கும் புரியுதா நான் சொல்றது? आपको समझ में आ रहा है? கிராண்ட்சன், கிராண்ட் டாட்டர்லாம் வந்துன்னு இருக்காங்க. ये पोता पोती ये लोग सब आ रहे हैं. देखो அவங்க எல்லாம் வந்தாதான் சர்ச்ல இப்ப ப்ராஃபஸி பண்ண விடுறாங்க. ये सारे लोग आएंगे तभी ही चर्च में जो है भविष्यवाणी करने के लिए इजाजत देते हैं. நிறைய பேர் வாய்க்கு வந்து சொல்லிட்டு போவாங்க. बहुत सारे लोग जो मुंह में आया वो बक के चले जाएंगे. இப்ப எல்லாம் ட்ரெண்ட் வந்து Facebookல உங்களை பத்தி எல்லா டீடைலும் படிச்சு அதே ப்ராஃபஸி அடிச்சு தரதுதான் இப்போதைக்கு ட்ரெண்ட். आजकल का जो ट्रेंड क्या है पता है? फेसबुक में आपके बारे में सारे डिटेल निकाल देते हैं, फिर आपके बारे में जब भविष्यवाणी का समय आता तो आपके बारे में वो फटफट करके फेसबुक का जो नॉलेज रख के वो बोल देंगे. ஏன்னா Facebookல உங்க ஃபோன் நம்பர் இருக்கும், டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கும். क्योंकि फेसबुक में आपका फोन नंबर है, आपका डेटाबेस है, டேட் ஆஃப் பர்த் डेट ऑफ बर्थ. அதெல்லாம் பார்த்து அடிச்சு விடுறதா இப்ப ட்ரெண்ட். तो ये सारे चीजों को देख के ही सब फटफट करके बोल देते, यही ट्रेंड चल रहा है. நம்ம சபையிலேயே எத்தனையோ பேர் ப்ராஃபஸி பண்ணலாம். देखो हमारी कलीसिया में कितने लोग भविष्यवाणी कर सकते हो. கிளாடிஸ் சிஸ்டருக்கு ப்ராஃபஸி பண்ணனும் விருப்பம் பண்ணிருக்காங்க. ग्लैडिस आंटी को जो है भविष्यवाणी करने का बहुत चाहत है, उन्होंने किया भी है. ஜெஸ்னா சிஸ்டருக்கும் அதே மாதிரி பண்ணனும் விருப்பம் பண்ணிருக்காங்க. जसना आंटी को भी जो है करने की इच्छा है और उन्होंने किया भी है भविष्यवाणी. நம்ம சர்ச்சில் பெரிய ப்ராஃபட் ஃபினோல் சிஸ்டர் இருக்காங்க. हमारे कलीसिया में बहुत बड़े भविष्यवाणी फिनोल सिस्टर, பால் பிரதர், நிதின், पॉल ब्रदर है, नितिन भाई है. நிறைய பேர் இருக்காங்க. ऐसे बहुत सारे हैं. ப்ராஃபஸி பண்ணனும் விருப்பம், भविष्यवाणी करने की इच्छा है ப்ராஃபஸி பண்ற கெபாசிட்டி இருக்கு और भविष्यवाणी करने की क्षमता है. சொல்றது புரியுதா? आपको समझ में आ रहा है? So, இந்த ஒன் அனதரிங் ரொம்ப முக்கியம். तो एक दूसरे के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है. என்னைக்கு அது ஒன் அனதரிங் இருக்குதோ அதுதான் சர்ச்சுக்கு கேதரிங். तो जिस दिन एक दूसरे के लिए बातें होती, मतलब वो चीज है, तभी जो है एक दूसरे के समुदाय हो सकता है, சர்ச் கேதரிங். जो है चर्च का जो गैदरिंग हो सकता है. அது வரைக்கும் அது செமினார் தான். तब तक ये बात जो है रविवार जो सभा है वो सेमिनार के जैसा ही நான் है. நேத்தே சொன்னேன். देखो मैंने कल ही आपको बताया. I am already ready for one another. देखो मैं पहले से ही तैयार हूँ एक दूसरे के लिए. இந்த நியூ பேட்டர்னுக்கு சேஞ்ச் பண்றதுக்கு நான் எப்பவுமே ரெடி. और इन नए तौर तरीकों को अपनाने के लिए मैं पहले से ही तैयार हूँ. இதுல ஒரு கரெக்ஷன், நியூ பேட்டர்ன் சொல்றதை விட இதுதான் ஒரிஜினல் அத்தென்டிக் பேட்டர்ன். इसमें करेक्शन है. न्यू पैटर्न, नया तौर तरीका बोलने से बेटर ये है कि जैसा होना चाहिए, இதுதான் ஒரிஜினல் அத்தென்டிக் பேட்டர்ன். यही जो है ओरिजिनल बातें जैसा होना चाहिए. இதுதான் வந்து ஒரிஜினல், இதான் உண்மையான, இப்படிதான் இருக்க வேண்டிய ஒரு முறை. तो यही असली है जैसा होना चाहिए तौर तरीका. இதெல்லாம் நான் எங்கேயோ புதுசா வந்து பேசுறேன்னு நினைச்சுக்க போறீங்க. देखो आप ये सोचते होंगे शायद ये सब मैं नया नई बातें को बता रहा हूँ. வாட்ச்மேன் நீயோட புக் படிங்க. आप वॉचमैन की किताबें पढ़े. அசெம்பிளின்ற புக், असेंबली करके किताब சபையை பத்தி कलीसिया के बारे में டெரிக் பிரின்ஸ் எழுதி இருக்காரு. डेरिक प्रिंस लिखे हैं. ரீடிஸ்கவரிங் காட் சர்ச். रीडिस्कवरिंग गॉड्स चर्च. ஏன் ரீடிஸ்கவரிங்னு வச்சாரு? क्यों रीडिस्कवरिंग, वापस से खोजना? क्यों उन्होंने कहा? ஏன் ரீடிஸ்கவரிங்? क्यों उन्होंने ऐसा नाम रखा? वापस से டைட்டிலே खोजना. சொல்லும். அது டைட்டிலே நம்மளுக்கு சொல்லுது. उसका जो है टाइटल ही कहता है சபை தொலைஞ்சு போயிடுச்சு, அது திரும்ப கண்டுபிடிக்கணும். कलीसिया घूम चुका है, उसे वापस से हमें खोजना है. டெரிக் பிரின்ஸோட புக் ரீடிஸ்கவரிங் காட் சர்ச். और डेरिक प्रिंस का किताब है ये, परमेश्वर की कलीसिया को वापस से खोजो. இதெல்லாம் பழைய ஆத்தர்ஸ். ये सब बहुत पुराने लेखक हैं. இப்பெல்லாம் ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க. अभी तो बहुत सारे लोग हैं. பிராங்க் ஒயலா, फ्रैंक वाइला,
வெயின் ஜேக்கப், वेन जेकब, நிறைய பேர் இருக்காங்க. बहुत सारे लोग हैं. இது ஏதோ நான் புதுசா பேசுறேன்னு நினைச்சுக்க கூடாது. अब ऐसा ना सोचे कि सब नई नई बातें मैं सिखा रहा हूँ. பழைய ஆட்கள்ல டெரிக் பிரின்ஸ் பேசியிருக்காரு. देखो पुराने जन्म में से डेरिक प्रिंस ने बात किया है. பழைய ஆட்கள் ஆஸ்டின் ஸ்பார்க்ஸ் பேசியிருக்காரு. और जो पुराने जन्म के ஆஸ்டின் ஸ்பார்க் ऑस्टिन स्पार्क उन्होंने लिखा है. அவர் வாட்ச்மேன் நீக்கே குரு. அவரு और वो जो है वॉचमैन नी के ही गुरु है. வாட்ச்மேன் நீ பேசியிருக்காரு. वॉचमैन नी ने बात किया है. இதெல்லாம் பேசியிருக்காங்க. उन्होंने इस बारे में सब बातें की है. சோ இன்னும் இது குறித்து சில காரியங்கள் படிப்போம். और इसके बाद